आ जाओ। राम राम जी सारा ने। बड़ी खुशी हो रही है जी आप सब साथियों से मिलके कि आज जो समाज का एक हिस्सा दहेज रहित शादी जो अपने बच्चे और बच्चियों की कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आपके ओके न्यूज़ हरियाणा को धन्यवाद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। हमने कुछ दिन पहले आपको रामपुरा से सोमा दादा के घर से एक स्टोरी दिखाई थी, जहां दहेज रहित शादी उन्होंने अपने बच्चे की थी। उसके बाद हमने बिहाड़ी से अजीत सिंह की लड़की की शादी की कवरेज भी आपको दिखाई थी, जहां उनको भी एक ऐसा अच्छा परिवार मिला जो मात्र 1 रुपये भर में जो है उन्होंने शादी की थी। और अब जो हम आपको लेकर आए हैं नारनौल विधानसभा के डेरोली अहीर गांव में, यहाँ विक्रम सिंह ने अपनी पुत्री की जो शादी जो है दहेज रहित की है, उनको भी ऐसा अच्छा परिवार मिला। उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और आपको बताते हैं समाज का एक हिस्सा जो पहले दहेज की लाइन पर चल पड़ा था, उन्होंने अब अपनी दिशा बदल ली है और अब दहेज रहित शादी करने वाले लोगों का समाज में ज़्यादा सम्मान होने लगा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, एक सामाजिक संगठन है दहेज विरोधी मिशन के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, उनके प्रधान है रामेश्वर दयाल। उनसे भी आपको मुलाकात करवा देते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा आगे आ जाएं। आ जाओ। राम राम जी सारा ने। बड़ी खुशी हो रही है जी आप सब साथियों से मिलके कि आज जो समाज का एक हिस्सा दहेज रहित शादी जो अपने बच्चे और बच्चियों की कर रहा है, तो सबसे पहले तो लड़की के पिता हैं विक्रम सिंह जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद तमाम जो यहाँ इनके मेहमान आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। रामेश्वर जी भी यहाँ पर हैं, इनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपको। और खामपुरा के जो पूर्व सरपंच यहाँ पर हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आपने अपनी बच्चे की शादी के ऐसे अच्छे परिवार में की है जो दहेज के पूरी तरह खिलाफ है। धन्यवाद जी। बस तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर इस शादी के बारे में, और किस तरह से आपको ये शादी कर आपको कैसा लग रहा है? सर, मैंने तो शादी इसलिए किया है 1 रुपए में कि पूरे समाज में जाए, मेरे पीछे 2-4 अच्छा संदेश है और सभी ऐसा काम करें, तो इससे मेरी आत्मा खुश है। क्योंकि आपका परिवार जो पूरी तरह से समृद्ध है, आपका भी मन तो किया होगा कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दिया जाए। नहीं, मेरे को पार्टी ऐसी मिली, मेरे से भी तगड़ी, बोले हम न 1 रुपये लेंगे न बच्ची को भी 1 रुपये ही देना तुम। हम बच्ची आपकी पढ़ी लिखी है? हाँ, M.Com कर रखी है। M.Com कर रखी है। M.Com B.Ed। तो ऐसे समृद्ध परिवार जो पूरी तरह से हर चीज उनके पास में है। तो लड़के के पिता ओम प्रकाश जी हमारे साथ में, इनसे आपको बातचीत करवा देते हैं। सर, स्वागत है आपका ओके न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। कई बार देखने को मिलता है महेंद्रगढ़ जिले में खास तौर से एक इस तरह के लोग समाज में हैं जो दहेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसके बीच में आप जैसे कुछ लोग आए हैं जो समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो आपने अपने बेटे की जो शादी बिना दहेज के की है, पूरी तरह संपन्न परिवार आपका है और जो लड़की का परिवार है वो भी संपन्न है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी, हमने मेरा लड़का लेफ्टिनेंट है नेवी में और मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। अभी मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी दिन से यही विचार था कि मैं अपने बच्चे की शादी एक एग्जाम्पल सेट करूँ, जिसकी वजह से मेरे गांव में या आस पड़ोस के लोग जो हैं उसकी चर्चा हो और उसको एटलीस्ट कुछ लोग फॉलो करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। और जो हमने एग्जाम्पल सेट किया उससे अभी 3-4 दिन के बीच में ही काफ़ी लोग बहुत अच्छे उनके विचार मिल रहे हैं। कब शादी थी आप? अब 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को शादी थी। तो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इसलिए किया है कि जहाँ कहीं समाज में दहेज की वजह से परिवार टूट जाते हैं, उनको एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है कि दहेज ही सब कुछ नहीं है। दहेज के अलावा रिश्ते निभाने जरूरी हैं जो बिना पैसे के भी तमाम रस्में निभाई जा सकती हैं। और हमारे साथ रामेश्वर दयाल जी हैं, इनसे भी बात करें। सर, आपकी संस्था भी लगातार जो काम कर रही है, कब से आपकी संस्था है और कहाँ कहाँ काम? ये 2018 से काम कर रही है सर हमारी संस्था। जी सर। हाँ जी। और सबसे पहले मैं आपके ओके न्यूज़ हरियाणा को धन्यवाद करूँगा कि आप जो है समाज में ये दहेज जैसी बुरी
प्रथाएं हैं इनका अंत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और अच्छे लोगों को जागरूक करते हैं और इसमें आपका बड़ा अहम रोल होता है। जी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की अहम भूमिका रहती है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। हाँ, हमने तो ये मिशन ही लोगों को दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मतलब बनाया है। हम चाहते हैं कि भाई जब देश में दहेज का बोलबाला चला था उस समय भ्रूण हत्या शुरू हो गई थी और कितनी बच्चियों की निर्दोष जो है हत्याएं की गई हैं। अखबार की सुर्खियां लगातार रहती हैं दहेज की खातिर। हाँ, दूसरी तरफ शादी के बाद भी बच्चियों को जलाया जाता है, मार दिया जाता है। दहेज के प्रलोभ में आकर के वो उनके साथ दुराचार बुरा व्यवहार करते हैं और वो दहेज न लाने की उनको धमकी दे करके उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। इस तरह के अखबारों में और हर रोज मतलब जो है एक पन्ना ये रंगीन जो है भर के आता है। कहीं ना कहीं दुख होता है समाज में जब इस तरह की चीजें देखते हैं। प्रक्रियाएं होती हैं तो समाज में बहुत दुख होता है और इस जो ये दहेज ने दानव का रूप ले रखा है इसको हम चाहते हैं कि भाई ये समाज अगर हमारे साथ मिल करके सब काम करेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। और ये दहेज जो है एक ही नहीं, समाज में बहुत सी बुराइयों को जन्म दे रहा है जी। जैसे भ्रूण हत्या को जन्म दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये समाज में गरीबी को भी जन्म दे रहा है, कंगाली को भी। हाँ, और इससे अपराध भी उत्पन्न होते हैं और लड़कियां जब खत्म हो जाती हैं तो अनमैरिज लड़के रह जाते हैं। वो सिवाय क्राइम के उनके पास कोई पैसा होता ही नहीं है क्योंकि ना तो सर्विस मिल पाती ना घर बस पाता, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या अपराध ही करेंगे। उनके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ दूसरा पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में पढ़ने के बाद में उनका शरीर काम करने के लिए तो तैयार होता नहीं है और उन्हें पैसा खर्चा चाहिए अनाप शनाप। क्योंकि जैसे दहेज में पहले मोटरसाइकिल, साइकिल, घड़ी, रेडियो से शुरू हुआ था, राजगाड़ी तक पहुंच गया है और गाड़ी भी करेटा या दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है जिनकी दहेज का अंत नहीं है। हाँ, इसका अंत नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको समाज से अगर खत्म नहीं किया गया तो मेरा कहना है कि भाई समाज में जब समाज गरीब होगा तो देश धनवान नहीं हो सकता। और गरीब इंसान तो एक ही शादी में हो जाता है, पूरी उम्र कमाया हुआ पैसा एक शादी के अंदर गंदे पानी की तरह खत्म। कहीं ना कहीं जो लड़की का पिता है वो मजबूरन दहेज तो देता है, लेकिन उसके इसी वहम को कि लड़की की जो है पढ़ाई वो नहीं करवा पाता या और बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाता या दूसरे काम नहीं कर पाता, सिर्फ दहेज ही एकत्रित करता रह जाता है। अगर ये बुराई समाप्त हो जाए तो शायद बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये रामेश्वर दयाल जी थे जो कह रहे थे कि दहेज एक ऐसा दानव है, यदि इसे खत्म कर दिया जाए तो जो समस्याएं इन्होंने बताई उनका समाधान हो सकता है। तो लालचंद जी भी हमारे साथ में है, खामपुरा के पूर्व सरपंच हैं, इनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ऐसी शादियाँ जो अब समाज में होने लगी हैं, दहेज रहित शादियों की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप इस पर? इसमें जी ये जो शादी हुई है ये जी बहुत बढ़िया हिसाब किताब बने हो जी, मतलब बहुत ही शानदार काम से है यो जी। मतलब ऐसा है कि जैसे समाज की जो बुराई है ना, जैसे ऐसे जैसे शादियां होंगी तो जैसे ऑटोमेटिक हाँ जैसे चर्चाएं होंगी तो जी ये बहुत शानदार काम है। दोनों ही पार्टियां अच्छी तरह जानता हूँ जी मैं, बहुत ही मतलब शानदार पार्टियां हैं, शानदार हैं, धनाढ़ पार्टियां। हाँ जी, धनाढ़ पार्टियां हैं, लेकिन जी 1 रुपए से शादी की है। 1 रुपए से हाँ, 1 रुपए से शादी, ये जी मिसाल कायम करिए। तो आपने एक बार फिर से जो है विक्रम सिंह जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपने अपने पुत्र की भी शादी की है, वो भी दहेज शादी थी? 1 रुपए से। 1 रुपए से थी। और कोई दान भी 1 रुपए लिया था, लड़की के नाम भी 1 रुपए लिया था और जो टिक्के के लिए होते हैं वो 1 ही रुपये लिया था। तो वो जो हमारे लास्ट में अंतिम में जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कुछ कह रहे हैं आप? अब यही करें, जब हम उसको बच्ची को लड़के की शादी करते हैं तो उसको अपनी बेटी बना कर ले आए थे, तो उसमें दहेज कैसे लेंगे हम? वो तो हमारी बच्ची हो गई। ठीक है। और आपको जो लड़की का जो ससुराल पक्ष है वो भी आपको? वह तो मैं शेर था तो मेरे को 1.25 शेर दिल वाले मिल गए। ऐसे मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा था, 10 रुपए 11 रुपए नहीं ले रहे थे, वो 1 रुपए कामयाब थे, बोले हमें 1 रुपए लेंगे। और उनका लड़का नेवी में है, लेफ्टिनेंट है। लड़की आपकी पढ़ी लिखी है? मेरी लड़की M.Com B.Ed है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब कुछ ऐसे लोग समाज में
आगे आने लगे हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन समाज को एक संदेश देने की खातिर वो अब अपने बच्चों की शादी पूर्ण रूप से दहेज रहित जो शादी कर रहे हैं। और जल्दी आपको अगला एपिसोड दिखाते हैं। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।